मेरे मिसेज है। एक है घर वाली? एक ही होती है और कितनी होती है? एक ही कैसे होती है? और कितनी होती है? फिर तो एक भी नहीं है। नहीं तो क्या उसको इलाज की जरूरत है? क्या है? इलाज तो करा रहे हैं जी, भारतीय में बहुत पैसा लगा रहे हैं जी। पैसा ज्यादा लग रहा है। आपका वो कार्ड बना हुआ है क्या आयुष्मान का? बनाया नहीं है जी, बनाते ही नहीं है जी। कौन नहीं बनाता? देख के जाते हैं वहाँ। कहाँ है आपका एड्रेस? कहाँ है? सिविल में गया जी, बनाया ही नहीं है। नहीं नहीं, आप रहते कहाँ हैं? चोपड़ा गार्डन जी। यमुनानगर भाई? हाँ जी। हाँ तो इनका जानते हैं आप? मेयर का घर जानते हैं? ऑफिस जानते हैं इनका? विधायक जी का घर जानते हैं? ऑफिस जानते हैं? इनका तो दफ्तर जानते हैं। दफ्तर जानते हैं ना? इनके दफ्तर में पहुंचो और आपका कार्ड बनेगा। ठीक है, आपका कार्ड बनेगा, फिर उसमें से जो खर्च होता है तो खर्च आपको अपने आप नहीं करना पड़ेगा, उसमें से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सर ये हमारा 18 सेक्टर में टाउन पार्क में जमीन है जिसकी फाइल क्या है? टाउन पार्क में 4.5 किलो जमीन है। आपने जमीन खरीदी थी खरीदी थी और वो एक्वायर हो गई, छूट गई बात है। एक्वायर होकर छूट गई, फिर क्या हुआ? फिर सर उसमें एग्रीमेंट हमारा रह रहा है। एग्रीमेंट? एक्सचेंज का एग्रीमेंट रह रहा है। 51,161 कुछ है जी। अच्छा, तो वो जो एक्सचेंज में जमीन मिली है वो उसी सेक्टर में मिली है? उसी सेक्टर में था। उसका जो डेवलपमेंट चार्ज है वो जमा करा दिया? वो माफ कर दिया जी उन्होंने। नहीं माफ कर सकते। कर दिया तो किसने माफ कर दिया? पे आपने दस्तखत किए थे आपके। कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी की जमीन एक बार एक्वायर हो, रिलीज हो जाए, स्कूल के लिए होगा, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज पूरा नहीं होता, थोड़ा कम होता है। हाँ, स्कूल के लिए माफ नहीं होता, थोड़ा कम होता है। सर वो कोई बात नहीं, जैसे आप कहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आखिर उस स्कूल में भी सीवरेज तो वहाँ भी चाहिए, वहाँ सड़क चाहिए, वहाँ पानी भी चाहिए। तो डेवलपमेंट चार्ज जो होते हैं वो इन सुविधाओं के लिए होते हैं। उसमें हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्तिगत होता है उसको थोड़ा फुल रेट ले लो, स्कूल है, धर्मशाला है, कोई और है उसको थोड़ा कम ले लो, संस्थाओं के लिए थोड़ा कम करते हैं, बाकी ने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आपने लिख के दे दिया ये? फाइल दे दी थी मैंने। ठीक है, और फाइल ठीक है, ठीक है, दे दो भाई, दे दो भाई। बात कर रहे थे हाँ ठीक। सर, एक रिक्वेस्ट हो रही है कि हमारी जो ये जो पास किया हुआ, अप्रूव किया हुआ है सर, ये आप ऑनरेबल सीएम साहब ने किया, उनकी चिट्ठी से ये करा आपने। आपने यही विषय ना हो गया ये विषय? सर मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई अभी यहाँ बैठे बैठे नहीं होना, आपका कागज हो गया, आगे आगे बढ़ेगा, देखेंगे। हाँ, ये यहाँ महिला कौन खड़ी? जी नमस्कार। हाँ जी सर, ये मेरा बेटा है जी, 8 साल से इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ। ओहो, तो इसका कोई मेडिकल नहीं बना जी अभी तक। एक्सीडेंट और मेडिकल नहीं बना? ना जी, इसको मैं कई बार लेके हॉस्पिटल। सीएमओ कौन है? कभी कहीं का लिख देते हैं, कभी करार कुछ कहते हैं। एक मिनट। हाँ जी। ये केस है आपके ध्यान में? नहीं है ना? इनको बुलाओगे या इनके घर जाओगे? हैं? इनके घर चले जाओगे? कब जाओगे? हैं? कल मंडे है ना? कल इनके घर जाकर के इनको सारा चेकअप करो, और फिर अगर मशीन से चेकअप करना तो फिर इनको अस्पताल बुलाओ, और जो इनको सर्टिफिकेशन जैसी चाहिए, पुलिस की एफआईआर होगी उस समय की? जी हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो पुलिस से एफआईआर लो, और सारा इनका जो सर्टिफिकेट बनाना है इनकी डिसेबिलिटी का पूरा बना के दो। उस डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के आधार पर इनको कुछ लाभ मिल सकता है। आपके एक कागज के आड़ से इनका जीवन का बेकार हो गया। 60% से ओल्ड एज पेंशन हो जाती है। पेंशन जितना है आप 70 है 70 करो, 80 80 करो, 90 90 करो, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के कल कर देंगे। कल हो जाएगा। बेबी बैठ जाओ, थैंक यू। बैठ जाओ सारे। 60 साल से ऊपर वाले ये अभी बारी आएगी उनकी। माननीय मुख्यमंत्री साहब नमस्ते जी। नमस्ते, मैं वंदना देवी बोल रही हूँ। अरे कौन बोल रहा है? वंदना देवी। अरे भाई आगे आगे इनको कहा, आप इसके बाद आप बोलना, पहले ही आगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सर, हमारे वर्कशॉप की रामनगर नगर से आई हूँ, तो चारों तरफ गलियाँ बन चुकी हैं, अब सीमेंटेड भी बनी है, ब्लॉक वाली भी बन रही है अभी। बस हमारी गली सिर्फ एक गली नहीं बनी, 350 फुट की होगी और चौड़ाई। वो अप्रूव कॉलोनी है क्या? जी जी, जो सारी गलियां चारों तरफ बन गई हैं, बस हमारी गली को। अरे मैं आपकी जो है, मैं जैसे पहले विषय आया था ना, पहले पुराने लोगों ने कुछ एरिया बीच में अनअप्रूव छोड़ दिया,
तो आपने पता कर लिया क्या ऑफिस में जाके आपकी गली का जो एरिया है हाँ जी, हाँ वो जी। अप्रूव्ड है कि अनअप्रूव्ड है? हाँ जी, वही गली अनअप्रूव्ड है सर। अनअप्रूव्ड है ना? जी, जी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए, अब जितना बीच बीच में छोटा एरिया अनअप्रूव्ड रह गया था, अगले 3-4 महीने में सब अप्रूव्ड में आ जाएगा। जो छोटे पॉकेट जितने भी बचे हैं, मैंने स्पेशली ऑर्डर किया कि नई कॉलोनी अप्रूव करो ना करो, लेकिन पुरानी कॉलोनियों में जो बीच बीच में पैच छोड़ दिए, टुकड़े छोड़ दिए, उनको अप्रूव करो और पहले काम उनका होगा। आने वाले 3 महीने में 4 महीने में हो जाएगा ये, सर ठीक है? मैं एमसी साहब के पास गई, मेयर साहब अरे के फिर पास। वही बात है, कोई नहीं करेगा जब तक अप्रूव नहीं होगा, तब तक नहीं करेंगे ये, इनकी भी नौकरी है। दे दूंगा माइक, हाँ दे। आवास योजना प्रधानमंत्री की तरफ से मकान बना है सन 2021 का, और सन 2003 से हमारा टूटी और सीवरेज का बिल आया हुआ है 11-साढ़े 11,000 रुपए। और हम टूटी सीवरेज का बिल जब प्रधानमंत्री योजना का जब पूरा मकान हम कंप्लीट किए हैं तब लिए हैं, और ये बिल मेरा आ रहा है और हमें नहीं पता था कि इतना हमारा बिल आ रहा है। कब से बिल शुरू हुआ ना? सन 2003 से। 3 से। तो कितना बिल आता है हर महीने? सर उस टाइम तो हमारा टूटी सीवरेज भी नहीं था, हमारी एमसी बोली कि आप इस टाइम करोगे तो आपको छूट मिलेगी इस पे, और बाद में करोगे तो आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ अपना कमेटी घर ले आके सारा अपना कागज दे दिए। सन 2000 अब आपका कब लगा टूटी का, कब शुरू हुआ सर कनेक्शन? ये आवास योजना जब मैं मकान बना ली हूँ तब मेरा हुआ है। 2021 में हुआ? हाँ जी सर। भाई इसका जरा कमिश्नर तो नहीं है, लेकिन पब्लिक हेल्थ का है। हाँ, इनका क्या नाम है आपका? वंदना देवी। वंदना देवी, इनको बुला लो कल सोमवार। तो भाई कौन है? बुला के, अगर वास्तव में कनेक्शन इनका 2021 का है तो 2011 से 21 का सुनो, अगर कनेक्शन अगर वास्तव में 2021 में कनेक्शन लगा है तो 11 से 21 ये सारा माफ करो, और 21 के बाद 3 साल का जितना बनता बोले तो ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री साहब जी नमस्कार। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ मैं सिडोरा से आया, सिडोरा विधानसभा से। हाँ, सिडोरा में जो बाईपास बना हुआ ये तो यमुनानगर का कार्यक्रम है। हाँ जी, यहाँ कैसे आ गए? हमें पता लगा था हमारे पता लग मुख्यमंत्री गया, जी आ रहे हैं, चलो अच्छा तो सिडोरा बैरिकेड लगे हुए हैं बाईपास रास्ते से। अच्छा। और जो भारी वाहन है जैसे गन्ने की ट्राली या सेटरिंग वगैरह, पराली वगैरह, वो ट्राली वहाँ से बंद कर दी, निकली सिडोरा बाईपास। नहीं, क्यों बंद किया? ये बैरिकेड लगा दिए कि वहाँ को बाहरी नगर पालिका ने। अच्छा। हमने एसडीएम को और वहाँ जनसंवाद था, शिक्षा मंत्री जी का, वहाँ भी एप्लीकेशन दी थी। और नहीं, बंद करने का कारण क्या? उस रास्ते से ट्रालियां नहीं चल सकती क्या? नहीं चल सकती हैं जी। हाँ, दूसरा रास्ता कोई और बताया होगा कि उधर से जाओ, जैसे बताओ शहर के बीच में भिड़ी गली होगी कोई? नहीं, वो बाहर है। अगर शहर के बीच से जाते हैं तो पुलिस रोकती है कि रास्ते, वहाँ परेशानी होती है शहर के बीच से। नहीं, तो भी बाहर का रास्ता है क्या दूसरा? नहीं, दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है जो। दूसरा है नहीं? नहीं जी। जरा पूनिया जी, हाँ, कोई सेक्रेटरी यहाँ है सिडोरा के? हैं? हाँ जी। अच्छा, सुजन मलिक बताओ वाला क्या है ये? सर वार्ड नंबर 9 से बैरिकेड लगे थे, हाउस ने पास किया था। वार्ड नंबर 9 में हाउस ने क्या पास किया? वहाँ बैरिकेड लगाते हैं। हाँ, सर वहाँ तो पहले मिसहैपनिंग हो गई। थोड़ा आगे हो ना माइक पर। सर वहाँ मिसहैपनिंग हो गई थी, बच्चा एक्सपायर हो गया था 4 साल पहले थी। 4 साल पहले? हाँ जी। फिर तो हाउस ने पास किया था वहाँ बैरिकेड लगाए जाए। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे थॉरोफेयर को रोक सकते हैं क्या? सर वहाँ रास्ता दूसरा है तो जाने का भी। दूसरा रास्ता है, वो ज्यादा दूर पड़ता है, साथ ही है सर। साथ ही है। दूसरा कौन सा रास्ता है जी, बताएं जरा। आप ऐसा यहाँ नहीं बहस करो, कल इनके पास चले जाओ उनके ऑफिस में, ठीक है? वो आपको रास्ता समझाएंगे। अगर रास्ता नहीं होगा तो खुलवाने का काम मेरा है। इनके पास गए थे सर, हमने धरना भी दिया वहाँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं। ये जानकारी लेके इसको बताओ, ठीक है? डिप्टी कमिश्नर जरा इनकी रिपोर्ट ले लो लिखित में कि सिडोरा में जो रास्ता रोका हुआ है उसका अल्टरनेटिव रास्ता क्या है? हैं? अगर है फिर तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ थॉरोफेयर को बंद कोई नहीं कर सकता, ठीक है? उसको खुलवा दो फिर। हाँ, ठीक जी, नमस्कार। माइक ऊपर कर लो, माइक माइक ऊपर कल मैंने साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी इस बारे में, और ये यमुनानगर और जगाधरी के लिए और आम जनता के लिए जो यहाँ नजदीक यमुनानगर से सबकी लड़ाई का काम है।
हम लोगों को अम्बाला जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, हमारा पैसा और टाइम बर्बाद होता है। करनाल तक के लिए आपने रेलवे लाइन अप्रूव करवा दी, उसमें DTR वगैरह सब कुछ हो सकता है, रूट भी उसका माल पहुँच चुका है। हाँ। तो ये सारी जनता के लिए काम की बात है सर। नहीं हमें इसमें हमारी टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। ट्रेन की लाइन समझ गया वो देखिए प्रोसेस में डल गया। हमारा काम हमने कर दिया है, पर टाइम लगेगा। मैंने आश्वासन क्या, मैंने थोड़ी बनानी, रेलवे ने बनानी है। मैंने उनसे बात की है, उनका पुत्र जी नमस्कार, आपका यमुनानगर में आने के बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, मेरी भी एक पूरे हरियाणा की जन समस्या ही है ये। अपने विधायक, माननीय विधायक जी के पास भी मैंने बीच बीच में तो नोट रूम में रखी हुई है, हमारे विधायक जी ने उसके बारे में विषय बोलो। विषय ये है जी, सभी गांवों में हर दूसरे तीसरे गांव में जोहड़ा है सर आबादी के बीच में। और आपकी हमारी सरकार ने मॉडर्न पॉन्ड के नाम से है ना स्कीम भी चलाई हुई है, जिसमें बहुत गांवों का सुधार भी हुआ है। परंतु अधिकतर गांव ऐसे हैं अभी भी जो आबादी के बीच में जोहड़ है, और वहां पर बीमारी का अभाव बना हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो काफी हुए हैं, और वहां पर कोई भी पैलेस या बरात घर के लिए कोई जगह ना होना, उसमें कुछ गांवों ने कुछ ऐसी स्कीम लगाई थी। हमारे विधायक जी ने बताई है हमने अपने विधायक जी को भी, कि भाई हमने बाहर जोड़ खदवाया था, पंचायती जमीन में एक लेके गए थे हम नाला निकासी के लिए। वो हमारे गांव की भी प्रॉब्लम थी, और वो गांवों की भी है तकरीबन। तो आपका सरपंच कौन है? अभी तो एक ऐसी मतलब दूसरा सरपंच बना है, पहले सरपंच। एक काम करो, हाँ जी, अब देखेंगे, हो सकता है कि नहीं, कोशिश करेंगे पंचायत से एक प्रस्ताव बना के अच्छा जी भिजवाओ कि तालाब की जमीन इतने एकड़ है, और इतने एकड़ के बदले हम बाहर इतने एकड़ में प्लॉट ये तालाब खुदवा देंगे, जिसकी खुदाई जो है वो गांव के लोग करेंगे, और ये जमीन समतल करके यहाँ पर ये काम करा दिया जाए। एक प्रस्ताव बनाओ, भेजो, हम देखते विचार करते हैं, अगर वो संभव है तो। गया मुख्यमंत्री गया है, पिछली बार पर हमने खदवा भी दिया है, वो विधायक जी ने चालू करवा भी दिया। ऐसा नहीं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी कई निर्णय हैं कि आप तालाब को बंद नहीं कर सकते। हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के थोड़ा आगे तक बढ़ेगा, टाइम लगेगा इसमें, तुरंत नहीं होने वाला। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से कोई तालाब बंद नहीं किया जा सकता। अब नया विषय है कि तालाब के बदले में तालाब खोद करके हम दे दें, तब उसको एक्सचेंज करने का सुप्रीम कोर्ट में तक ही ले जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वहां तक ले जाए। आप फटाफट एक प्रस्ताव अगर पंचायत ने भेज रखा ठीक है, नहीं भेज रखा तो भेजो। 2003 से पहले के जो अस्थायी मान्यता वाले केस है, उसी के लिए आए हो कि हम लोगों को अस्थायी मान्यता दे दी जाए, इसीलिए। कौशल जी, उसकी कुछ मान्यता के कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं। अगर पैरामीटर पूरे होंगे तो मान्यता मिलेगी, अगर पैरामीटर पूरे नहीं होंगे तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम में बना लिए हैं, अब पैरामीटर हमने जितने रिलैक्स करने थे वो कर दिए। इसके बाद आगे करने का अभी विचार नहीं है। अगर कोई अगले साल तक कुछ होता ठीक है, नहीं तो नई पॉलिसी पर भी आ रहे हैं कि जिन लोगों के पास ये पुराने स्कूल हैं, इन स्कूलों के बदले में उनको कहीं कोई नई बाहर जमीन दे दी जाए, वाहनों के लिए भी लोन दे दिया जाए, ताकि नया स्कूल थोड़ा बड़ा बना सके। बनाने के लिए सरकार कोई सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन छोटे छोटे स्कूल जो नॉर्म्स को तोड़ करके बने हुए हैं, बच्चों की सेहत की, पढ़ाई की सब ध्यान रखते हुए उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना। कौशल जी, आपका मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए इतनी बात आपको खुल गया है। पार्टी माजरा से ताजकपुर, कैथ कलानौर से औंधरी, कैथ कलानौर से लापरा, ये साल से तेजली कलानौर मार्ग, सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड से शांतिपुर जयपुर पुल, शांतिपुर जयपुर पुल तक, सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड से शहरी क्षेत्र यमुनानगर में सुदृढ़ीकरण, कैल कलानौर मार्ग से गुरुद्वारा, और मालटाउन से जो संपर्क मार्ग है जगाधरी, ये सड़कें इस समय काम चालू हो गया है। मैं समझता हूँ अगर मैं कह रहा हूँ चालू हो गया तो आपने देख लिया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। हो गया ना? अगर क्यों हो गया तो ये सब नेता कह रहे हो गया, तो मैं मान के चलता हूँ हो गया। लेकिन 7 सड़कें जिनका टेंडर हो गया है, काम शुरू नहीं हुआ, आपको पता लग जाए कि काम जल्दी शुरू होने वाला है। वो 7 हैं, कैथ कलानौर से नया गांव, कैथ कलानौर से मंडी, जगाधरी अम्बाड़ा रोड से खुंडेवाड़ा, कैथ कलानौर से कैथ, बुढ़िया खदरी देवधर से दयालगढ़,
आमादलपुर से माली माजरा, कैथ कलानौर से सूग, ये 7 सड़कें ऐसी हैं ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा हैं जिन पर काम अभी होना है, शुरू होना है। वर्कशॉप रोड पर काम शुरू हुआ क्या नहीं हुआ? 3.5 करोड़ रुपए की लागत है और वो काम अब पूरा हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि जो कोई व्यक्ति बीमार होता है उसके इलाज के लिए पहले खर्चा होता था, खास करके प्राइवेट अस्पतालों में, वो जेब से कई बार देना संभव ही नहीं होता था। वो भी जो कार्ड बने हैं आपके यहाँ, ये बीच में बात रह गई थी, तो कुल मिलाकर जो यहाँ कार्ड बने हैं 1,48,715 ये कार्ड बन करके लोगों को मिल गए हैं, 1,48,000। और जिसमें से लोगों ने बीमार होने के बाद लाभ उठाया है वो है 17,383, राशि है 44 करोड़ 78 लाख। कितने का ऑपरेशन कराया? कौन से अस्पताल से कराया? चड्डा हॉस्पिटल से। ठीक हो गई है? कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं लगा जी। पक्की बात? कितना बिल आया होगा? ये नहीं मुझे बताया जी उन्होंने। क्या नाम क्या था अपने आपकी वाइफ का? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा, बहुत अच्छा। आप प्रसन्न है ना? चलिए, और किसका है जिसका आपका क्या इलाज हुआ है? क्या हुआ इनका? है? नहीं, ये वैसे ही कुछ और विषय होगा इनका। सुनेंगे भाई, सुनेंगे। अरे नहीं, सुनेंगे, मेरी बात में तो चल रही है ना, कुछ आपसे सुनेंगे ना, आप बैठो ना आराम से। हाँ, इनका इलाज हुआ है? हाँ जी सर। हाँ, क्या तकलीफ हुई थी? जी बिस्तारी के ऑपरेशन। अच्छा, तो कौन सा अस्पताल था? चड्डा हॉस्पिटल कराते हैं, उसी के पैसे लेते हैं और 24,000 का बिल बना के देते हैं। जो टेस्ट पहले कराए होंगे वो उसका एडमिट होने के बाद तो नहीं लगा? नहीं। हाँ, क्योंकि अभी टेस्ट उसमें नहीं जुड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके टेस्ट होने के बाद ऐसी बीमारी इलाज वाली हो तो इलाज में उसके टेस्टों का पैसा जुड़ करके वो भी उसको वापस हो जाए। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भी उसमें सुविधा उनको मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये कठिनाई कई जगह आई है कि टेस्टों का पैसा भी माफ नहीं होता, बाद में जब एडमिट हो जाए तो बिल माफ होता, वो पहले लेते हैं। ना हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा, हमारे विधायक जी बैठे हैं घनश्याम जी, ये हमारे को बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। जब भी जाता हूँ छावड़ा साहब, कुछ तकलीफ है तो बताओ, मैं कह ये तकलीफ है जी मेरे को, बहुत सहायता करते हैं। मेरे भाई से भी बड़े मेरे भाई होते थे। अच्छी बात हो गई। अब इनकी कोई शिकायत करनी है क्या? नहीं, मैं नहीं शिकायत करनी। मेरे भाई, ये तो भाई है, मैं इनकी क्या शिकायत करूँ? किसकी करनी है? इनकी। मैं ये कहता हूँ, मेरा लड़का एक विकलांग है, मेरा लड़का लाभ से, और मैं बीमार रहता हूँ। मेरे को दवाइयों का खर्चा भी, मेरा एक लड़का है और मेरा साथ नहीं देता है, तो मेरे को थोड़ी सी, मेरी एप्लीकेशन भी त्यागी के पास है, सदानंद त्यागी। अच्छा, तो लड़का मेरा आया था तो मैंने मिलना भी था, मैंने विधायक जी को बोला था, तो विधायक जी कह रहे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आपकी इनकम कितनी है परिवार की? मेरी इनकम कोई नहीं है जी, मैं बीमार रहता हूँ। मेरे एक घरवाली है, मेरे मिसेस है। एक है घरवाली? एक ही होती है, और कितनी होती है? एक ही कैसे होती है? और कितनी होती है? फिर तो एक भी नहीं है। और कितनी होती है? आप तो मुस्ताबाद भी रह के आए हो, मुस्ताबाद आए। इनका जरा फैमिली आईडी लेकर के इनकी मदद करनी है आपको। आपने किसको दिया एप्लीकेशन अपनी? सदानंद त्यागी को। कौन है सदानंद त्यागी? है कोई यहाँ? चलिए, आप ऐसा करो, उन्होंने पकड़ी थी मेरी। चलिए, अब जो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो अपने मेयर साहब है ना, मदन चौहान है, या विधायक जी, दोनों में से किसी को भी दे देना और आपकी मदद करा देना। लड़के की नौकरी भी देखो जी। जो अभी दवाई वाला मदद है वो करेंगे, फिर बाद में देखते हैं नौकरी का क्या होता है। ठीक है, आगे ये। नमस्कार मुख्यमंत्री। हाँ, नमस्कार मंत्री जी। बात ऐसी है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो त्यागी गार्डन का एरिया है सर। वहाँ पे एक घर, उसका एक प्लॉट, आधा तो अप्रूव्ड है, आधा अप्रूव्ड नहीं है। हमारे कौन सी कॉलोनी है? त्यागी गार्डन है जी, त्यागी गार्डन, 22 नंबर वार्ड है, त्यागी गार्डन। कमिश्नर कौन है? अच्छा, आयुष जी छुट्टी पर गए हैं, तो आपको है जानकारी?
डीएमसी डीएमसी तो वही कमिश्नर ही है, और कौन है ये जो नीचे वाले डीएमसी? बाबूजी हाँ। बाबूजी इधर आओ। अरे रुक जाओ भाई, ऐसा थोड़ी है, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हाँ बता। मैं हेमंत कुमार, ब्रांडिंग इंजीनियर। हाँ सर इशू ये है कि 1996 में ये कॉलोनी अप्रूव हुई है। अच्छा। लेकिन उस कॉलोनी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलोनी उसमें लिखा गया बिल्डिंग रेगुलाइज। अच्छा। तो मैंने ये केस फरवरी 2023 से एसीएस ऑफिस में भेजा हुआ है। विकास गुप्ता जी से पर्सनली भी बात हुई है, विधायक जी भी थे उस वक्त, और वो इस पे कार्य कर रहे हैं। वरना हम अभी हमने टेंडर लगा दिया है, सारी कॉलोनी के लिए दोबारा सर्वे करा रहे हैं। आप पहले केवल बिल्डिंग रेगुलाइज थी, जी सर। आप पूरी कॉलोनी रेगुलाइज करने के लिए केस भेज दिया है? नहीं सर, अभी नहीं गया है। हाँ। वो क्योंकि डीटीपी की सर्वे में ये नहीं आया था, तो अब हम अपनी सर्वे दोबारा करा रहे हैं। दोबारा करा के उसको भेजो, जी। और जो नया बैच जो भी आएगा 2-4 महीने बाद जब भी होगा, जी। उसके अंदर वो कैसे अप्रूव हो सकती है आप बात करके और उसको अप्रूव कराओ। देखिए पुराने समय की कुछ गलतियां हुई है। पहले क्या है, पूरा 10 एकड़ 20 एकड़ की कॉलोनी है, जो मकान बने हुए हैं उनको तो अप्रूव कर दिया, और बीच में जो खाली थे वो अनअप्रूव है। ये कभी होता नहीं है। अगर सीवरेज तो सबकी डालनी है, चाहे बिल्डिंग बनी हो चाहे ना बनी हो, सड़क बनानी तो सबकी बननी है। अब तो हम जो खाली प्लॉट है उनका भी डेवलपमेंट चार्ज साथ साथ जमा करा रहे हैं। अगर उसमें बनाना है, बेचना है, कभी बेचे कभी बढ़ाए। लेकिन जब डेवलप्ड कॉलोनी होती है, जो लाइसेंस कॉलोनी होती है, वो खाली जमीन का ही लाइसेंस लेते हैं, तो बिल्डिंग नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए अब जो खाली जमीन खाली प्लॉट है उनका भी जो मालिक होंगे वो उसका डेवलपमेंट चार्ज आज के रेट के हिसाब से जमा कराएंगे। इसलिए आपकी कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी। बेटा ये अप्रूव नहीं सर, वो सड़क भी आधी बना के जा रहे हैं, आधी छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ एक बार अप्रूव हो जाए सारी बनेगी। अभी आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ कि लगभग हम जब से आए हैं हमने कोई 1200 कॉलोनियां जो इर्रेगुलर अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी उनको अप्रूव कर दिया है। 1200 कॉलोनियां की है। अभी 303 तो 2 दिन पहले भी की है मैंने पूरे हरियाणा की, और 1500 कॉलोनियां भी बाकी हैं। सबकी सूचियां बन गई हैं, सबसे अप्लाई करा लिया है, सबका सर्वे चल रहा है। आने वाली 31 जनवरी 2024 तक जितनी कॉलोनीज अनअप्रूव्ड हैं हमारी कोशिश रहेगी। बहुत ही कोई कठिनाई अगर आएगी तो अलग बात है, वरना सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे और उस कॉलोनियों में जो विकास के काम है उनके सबके कराने शुरू कर देंगे। आप चाहे लिख के उसमें दो चाहे ना लिख के दो, एक एक का सर्वे करा करके हर एक की गली है, नाली है, वहाँ बिजली का काम है, वो सब इसमें करना शुरू करेंगे। कुछ चीजें आपके जिम्मे होंगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपने भी जिसने मकान है अनअप्रूव्ड में अप्रूव्ड हो गया तो आपका भी एक योगदान उसमें करना है डेवलपमेंट चार्ज के नाते। डेवलपमेंट चार्ज के नाते आप करेंगे तो उसमें से काम होगा, अगर आप जमा नहीं करेंगे तो लेट होगा। इसलिए जब भी जिसको ये जानकारी मिले कि मेरे घर पर या मेरे मकान का डेवलपमेंट चार्ज के नाते कितना पैसा बकाया है, वो सब जमा कराना है। पिछला डेवलपमेंट चार्ज उसका भी बहुत सा जुर्माना, बहुत सी पेनल्टी ये लगी हुई थी, जो हमें बिल में जो प्रॉपर्टी आईडी में साथ जुड़ के आता था, वो जैसा आज घनश्याम जी ने बताया है, हमने पिछला जो जुर्माना पेनल्टी सारी माफ कर दी है। 8,000 करोड़ रुपया भी 3 दिन पहले माफ किया, वो आपको नहीं देना है। हाँ, जो मूल राशि है चाहे कितनी साल पहले की हो वो आपको जरूर जमा करानी है। वो अलग अलग रेट थे, पहले बहुत कम थे, बाद में थोड़े ज्यादा हुए, अब थोड़े और ज्यादा है। तो जैसे जैसे जमाना समय बढ़ता जाएगा वो रेट बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। अभी एक सिंपल फार्मूला हो गया है कि जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट का 5% ये डेवलपमेंट चार्ज है। आपने इसे अपने आप हिसाब लगाना है, कितना बड़ा प्लॉट है, कितनी कीमत है, उसका 5% डेवलपमेंट चार्ज गली के लिए, नाली के लिए, सीवरेज के लिए, और वहाँ जो लाइट लगनी है स्ट्रीट लाइट उसके लिए, जो उस कॉलोनी का डेवलपमेंट है उसके लिए। और ये सिर्फ 20 या 30% ही होता जो आपसे मिलता, 70% तो फिर भी सरकार को ही खर्च करना पड़ता। इसलिए बहुत बड़ा खर्चा, लगभग 2 करोड़ रुपया 1 एकड़ एरिया के ऊपर और खर्चा आता है। और जो लिया जाता है वो सिर्फ 60 लाख रुपया है 1 एकड़ का। 1 एकड़ में काफी मकान होते हैं, इसलिए इस हिसाब से भी जमा कराना चाहिए। हो गया भाई साहब, कागज आगे सब बोले भारत माता की।